अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? मैं आपका अपना होस्ट आतिफ रहमान खान आपके अपने आज इस ईद के स्पेशल शो में बहुत ही स्पेशल गेस्ट के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। नाज़रीन, अब विदाउट एनी डिले आपको अपने गेस्ट से मिलाएंगे। इस वक्त फ़ख्रे पाकिस्तान, इनकी खिदमत में अगर पूरे शो में भी बताऊँ तो कम पड़ेंगी। हम सब के उस्ताद हैं, पाकिस्तान में क्या पूरी दुनिया में इनके शागिर्द मौजूद हैं। पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा नाम मैसम रज़ा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। रज़ा भाई, हम आपको बड़े दिल की गहराइयों से वेलकम करते हैं। अभी हाल ही में रज़ा भाई की सदर पाकिस्तान साहब से मुलाकात हुई थी, उस पूरी मुलाकात का हाल अहवाल लेंगे। आज हमारे साथ बड़े ज़बरदस्त गेस्ट मौजूद हैं, जिनमें सलमान शेख साहब मौजूद हैं, यंगेस्ट फिटनेस ट्रेनर हैं। हम इनसे इनकी खिदमत के हवाले से पूछेंगे। यासिर मुगल साहब यहाँ पे मौजूद हैं। भाई खुश हो जाओ, ईद का शो है, मज़ा करना है हमारा बेधड़क और बहुत ज़्यादा मज़ा करेंगे। और शोहरत हमारे साथ मौजूद हैं। शोहरत भाई, हम आपको सबको अपने शो में वेलकम करते हैं। थैंक यू वेरी मच। यासिर मुगल, मैसम रज़ा, सलमान शेख साहब एंड शोहरत, आपको इंतहाई वेलकम करते हैं। पहले ये बताएं आप रज़ा भाई, तबीयत कैसी है? सब खैरियत है? अल्लाह का एहसान है और मैं आपका और मेट्रो वन न्यूज़ का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने हमें दावत दी। हमारा ताल्लुक जो है वो बॉडी बिल्डिंग और फिटनेस से, और अच्छी बात है लोगों में अवेयरनेस बढ़े, लोगों में फिटनेस का क्रेज़ बढ़े, ताकि हमारी बीइंग एज अ कौम, एक नेशन, हमारा पूरी दुनिया में सॉफ्ट इमेज जाए। हमारे साथ मेरे स्टूडेंट हैं यासिर मुगल जी, ये अभी मिस्टर कराची, मिस्टर सिंध और नेशनल चैम्पियन बने माशाल्लाह, और बड़ी मेहनत, बड़े इनके एफर्ट हैं। और मेरे लेफ्ट पे सलमान है, माशाल्लाह ये इंटरनेशनल कोच भी हैं और इन्होंने इंटरनेशनल लेवल पे काफ़ी फ़िटनेस से रिलेटेड कोर्सेज़ किए हैं और ऑनलाइन पूरी दुनिया में ट्रेनिंग कराते हैं और मेरे साथ होते हैं, मेरी बड़ी हेल्प करते हैं यासिर की तरह। रज़ा भाई, आपको पूरे पाकिस्तान में, पूरे दुनिया की अल्हम्दुलिल्लाह आवाम जानती है, आपकी बड़ी खिदमत हैं। अभी हाल ही में आपकी प्रेसिडेंट सदर आरिफ अलवी साहब से मुलाकात हुई, उस मुलाकात का आप थोड़ा हाल अहवाल बताएं, कैसी रही मुलाकात? उन्होंने आप लोगों की खिदमत को किस तरह से अप्रिशिएट किया? हमारे प्रेसिडेंट का क्या विजन है रिगार्डिंग द फिटनेस? प्लीज़ रज़ा भाई ये बताएगा थोड़ा सा। देखिए, पहले तो हमने उनको अप्रोच किया, उन्होंने हमें बुलाया तो हमें यकीन नहीं हुआ कि हमारे लिए उन्होंने टाइम निकाला है। वाह। लेकिन जब उनसे मुलाकात हुई तो बड़े हम्बल आदमी हैं वो, बहुत ही अच्छे अंदाज में, बहुत इजी अंदाज में, बहुत कैजुअल अंदाज में हमसे मिले और हमसे उन्होंने हमारी बातों को सुना और बहुत कंफर्टेबल तरीके से उन्होंने उसको बोला है कि मैं जो भी आपके बॉडी बिल्डिंग और जिमों से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम है, मैं कोशिश करूँगा इसको सॉल्व कर सकूं। क्या बात है। तो हमारी पूरी एसोसिएशन को इनवाइट किया था उन्होंने, कराची बॉडी बिल्डिंग और सिंध बॉडी बिल्डिंग एसोसिएशन को। रज़ा भाई, 30 साल के बाद ये आपका सर पे सेहरा बंधा कि आपने इतना जबरदस्त इवेंट करवाया 30 साल के बाद। उस इवेंट की मुझे डिटेल चाहिए रज़ा भाई, वो क्या इवेंट था जो आपने अभी करवाया था लास्ट टाइम पीएफ में? देखिए, मैं जब कराची का जनरल सेक्रेटरी बना हूं तो मेरी एज काफ़ी कम थी, मुझसे काफ़ी सीनियर लोग मौजूद थे जी। लेकिन जिस तरह मैं एक नाम लूँगा, सैयद जमील साहब जो हमारे सिंध के सेक्रेटरी हैं, उन्होंने मुझे अप्रिशिएट किया, मुझे कॉन्फिडेंस दिया। क्या नाम है उनका? सैयद जमील। सैयद जमील साहब आपके प्रोग्राम देख रहे हैं, रज़ा भाई आपकी खिदमत को अप्रिशिएट कर रहे हैं, इसी तरह अच्छा काम करता रहें ताकि लोग आपके हवाले से हमेशा इसी तरह अच्छी बातें करते रहें। जी रज़ा भाई प्लीज। उन्होंने काफ़ी अप्रिशिएट किया, कॉन्फिडेंस दिया मुझे। काफ़ी एज मेरी कम थी, 11-12 में, तो मैंने कोशिश किया कि अपने शहर कराची में से बेस्ट टैलेंट निकालूं, जो ना सिर्फ पाकिस्तान में, वरना जो आज से 8-10 साल पहले हाल था बॉडी बिल्डिंग का और फिटनेस का, वो अच्छा था लेकिन कोई बहुत अच्छे लेवल पे नहीं था। तो फिर कोशिश की कि नेशनल इंटरनेशनल इवेंट पे लोगों को भेजा जाए, लोगों को प्रमोट किया जाए, मीडिया इसको इन्वॉल्व किया जाए ताकि अवेयरनेस बढ़े लोगों में, लोग आए, हमारी बातों को सुने और एक एज अ इंडस्ट्री का दर्जा दें फिटनेस को। रज़ा भाई, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, हम सब आपके लिए दुआ गो हैं। अल्लाह पाक आपको इसी तरह कायम दायम रखे। आपको अल्लाह पाक ने बड़ा नाम और बहुत इज्जत दी है। रज़ा भाई, आपके स्टूडेंट यहाँ बैठे हुए हैं, यासिर मुगल साहब। आपको पता है मैं यासिर मुगल को प्यार से क्या बोलता हूँ? मुगले यासिर मुगल, तुम्हारी तबीयत कैसी है? आज ईद का दिन है, तुम्हें कैसा लग रहा है मेट्रो वन न्यूज़ में आके? प्लीज बेधड़क तरीके से बताओ। पहले तो आपको ईद मुबारक। बहुत बहुत शुक्रिया। मेट्रो वन का बहुत शुक्रिया जिन्होंने हमें इनवाइट किया, वरना चंद एक चैनल हैं जो बॉडी बिल्डिंग को इतना सपोर्ट करते हैं और हम लोगों को इनवाइट करते हैं चैनल्स के अंदर। क्या बात है।
और बाकी ये है कि मेरी जो अभी हाल ही तुमने टाइटल कौन सा जीता है वो बताओ। मिस्टर कराची माशाल्लाह। किसका ओवरऑल टाइटल मिस्टर यासिर के लिए तालियां होनी चाहिए मिस्टर कराची जीतने के ऊपर, क्या बात है, बहुत अच्छे यासिर। मिस्टर सिंध जो पूरे सिंध में से एक लड़का विन करता है, वाह, उसका मैंने और टाइटल छोटा लिया। लड़का, जी। जवान लड़का, यंग लड़का, ये बड़ी बात है माशाल्लाह से। 2000 रजा भाई कैसी फीलिंग आती है, क्या कहना चाहोगे यासिर के हवाले से कि आपके बनाए हुए के छोटे छोटे पौधे अल्हम्दुलिल्लाह दरख्त बन चुके हैं? देखिए, मेरा काम है कि लोगों को प्रमोट करूं, मेरा शौक है, मैं एक प्रोफेशनल कोच भी हूं, तो मेरा मकसद हमेशा ये होता है कि मेरी ज़ात से फ़ायदा हो, क्या बात है। मेरे मुल्क को, मेरे शहर को टैलेंट आ गया है। आज अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा टैलेंट पाकिस्तान का, ख़ास तौर पे कराची का, जो कम्पीट कर रहा है पाकिस्तान लेवल पे और इंटरनेशनल लेवल पे। इसने बहुत शॉर्ट टाइम में अल्लाह ने इसको बहुत इज्जत दी है। और एक जो स्टूडेंट होता है ना, उसका जो कोच होता है, उस्ताद होता है, वो अपने बच्चे से ज़्यादा उसके साथ प्यार कर रहा होता है। रजा भाई क्या वजह है, पूरी दुनिया में इस वक्त आपके शागिर्द मौजूद हैं, मैं नाम लूं तो प्रोग्राम खत्म हो जाएगा। अब्दुल मालिक अमेरिका में, पता नहीं कितने आपके शागिर्द मौजूद हैं। इसी तरह से मुझे वन लाइन में बताएगा, जब आपका बच्चा जीतता है रजा भाई, आपकी पर्सनली अंदर से फीलिंग क्या आती है? बहुत अच्छा लगता है। अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं कि अल्लाह ताला मेहनत, क्योंकि देखें ये कोई और स्पोर्ट्स की तरह ना कोई कैंप नहीं होता। आपने 2 महीने 2.5 महीने कोई मेहनत की, कोई कैंप लग गया, कहीं पे हॉकी खेली, फुटबॉल खेली और फिट हो गए। ये पूरे साल की एक रियाजत होती है, एक मेहनत होती है, जिसमें आपको सुबह उठने से रात के सोने तक अपनी लाइफ को डिसिप्लिन और ऑर्गेनाइज तरीके से गुजारना होता है, ताकि आप जो हैं 1 साल बाद, 6 महीने, 8 महीने बाद कम से कम एक अच्छे मुकाम पे और एक अच्छे लेवल पर और एक ट्रॉफी, एक टाइटल विन कर सकें। यासिर मुगल क्या कहना चाहोगे, तुम्हारे उस्ताद तुम्हारे साथ बैठे हुए हैं, तुम्हारी क्या फीलिंग है प्लीज? मेरी फीलिंग ये है आसिफ भाई, अपना आतिफ भाई, कहना है को बहुत कुछ है, लेकिन चंद अल्फाजों में कि अगर मेरा उस्ताद नहीं होता तो मैं नहीं होता। क्या बात है, तू जो नहीं तो कुछ भी नहीं, ये दिल मेरा कहता है। बिल्कुल ऐसा है, क्योंकि जितना इन्होंने मुझे सपोर्ट किया है ना, इस बात में कोई दो राय नहीं है कि किसी वालिद से कम किया। मुझे हर चीज़ पे, हर स्टेज पे, हर लम्हे पे, इवन के रात 4 बजे, 4:30 बजे भी मैं घर पर हूँ तो मुझे फ़ोन करना है कि पूछना तूने डाइट क्या ली है, कितना खाया, तबीयत ठीक है, सारी चीज़ें ठीक हैं। जितना इन्होंने चेक एंड बैलेंस रखा है ना, तो मैं, और भी एथलीट्स हैं मेरे साथ के जिनके साथ मेरा उठना बैठना होता है, मैं नहीं देखता इतने कोचेस का अपने स्टूडेंट्स के ऊपर इतना ध्यान देना। रजा भाई के लिए एक जुमले में अगर तुम्हें समराइज करना पड़े कि रजा भाई को तुम किस तरह से देखते हो, क्या कहना चाहोगे 2 जुमलों में? ये मेरे कोच तो है ही, भाइयों की तरह भी है, लेकिन मैं दिल से इनको अपना बाप मानता हूँ। यस है। क्या बात है। सलमान, बहुत प्यारे लग रहे हो, बहुत अच्छे लग रहे हो, छोटी सी उम्र में तुमने बड़ा नाम कमाया, तुम्हारे उस्ताद ने तुम्हारी इतनी तारीफ की, पूरी पाकिस्तान की आवाम आपको जानती है एज अ फिटनेस हेल्थ ट्रेनर। क्या कहना चाहोगे सलमान, तुम्हें यहाँ पे कैसा लग रहा है? देखिए, सबसे पहले थैंक्स फॉर हैविंग मी ऑन योर शो। थैंक यू। उसके बाद के मैं साल से आपका प्रोग्राम देख रहा हूँ, आप बहुत जो है एक नेक्स्ट लेवल पे जाके काम करते हो। रोड एक जगह बैठ के काम करना और जाके लोगों का इंटरव्यू लेना एक बहुत जो है ना वास्ट डिफरेंस है। क्या बात है। लेकिन आप फिर भी वो करते हो और स्ट्रगलिंग। बहुत बहुत शुक्रिया सलमान, आप हमें अप्रिशिएट कर रहे हैं, थैंक यू सो मच। ये सारी जो काबिज, ये सेहरा जिसके सर पे जाता है वो डॉक्टर बुलंद इकबाल साहब हैं, जिन्होंने मुझे ग्रूम किया, मेरी ट्रेनिंग की, मेरे इस कॉन्सेप्ट पे बिलीव किया। अल्लाह पाक डॉक्टर बुलंद इकबाल साहब को जिंदगी दे, सेहत दे, अल्लाह पाक आपको खुश रखे। डॉक्टर साहब प्लीज सलमान। बिल्कुल। बाकी मैं इस फील्ड में जब आया था, आई वॉज जस्ट 13, तो मुझे मैसम भाई इस फील्ड में लेकर आए थे और अल्लाह के बाद इन्होंने मुझे संभाला। उसके बाद मेरी ग्रूमिंग की, फिर मैंने सर्टिफिकेशन की। सही है। करंटली आई एम होल्डिंग लाइक अराउंड 10 सर्टिफिकेशंस, 2 सर्टिफिकेशन मैं और कर रहा हूँ। जो स्पेशलाइजेशन है, जो बॉडी बिल्डिंग की स्पेशलाइजेशन है, सब कर रहे हो जी। सलमान, कितने दिन में बंदे को शाहरुख खान, सलमान खान बनाते दो? 15 दिन, 20 दिन, 1 महीना, वो क्या डाइट जल्दी से बेधड़क तरीके से डिपेंड करता है। 15 दिन में सलमान खान वाली एक्सरसाइज क्या होनी चाहिए? देखें ये डिपेंड करता है कि उसकी मसल मेमोरी क्या है और उसको जो न्यूरॉन्स है ना, न्यूरोमस्कुलर, वो लेवल उसका एनहांस है। असल में ऑडियंस को कि न्यूरो वगैरह अपनी गैप में मतलब दिमागी उसका डाइट क्या होनी चाहिए ये बताओ। समराइज 15 से 20 दिन में क्या ऐसी डाइट होनी चाहिए कि बंदा बिल्कुल लीन हो जाए, काफी हद तक बेहतर। ये जो बॉडी बिल्डिंग काम है ना और फिटनेस, ये पेशेंस का काम है। क्या बहुत अच्छी बात है। 15-20 दिन के अंदर कोई भी कुछ नहीं बन सकता। कुछ भी कर ले वो, भले वो जाके प्लास्टिक सर्जरी करवा ले, कुछ भी कर ले, 15-20 दिन में उसमें भी फर्क नहीं आएगा। क्या बात है। ये पेशेंस का काम है, सब्र।
जो हमारे हम मोमिन को सब्र करना चाहिए ना, इसमें भी सब्र करना चाहिए। तो आप अपने स्टूडेंट को ये बोलते हो कि सब्र करो या उनको गाइड बताते हो? देखिए, मैं स्मार्ट गोल्स पे काम करता हूँ। क्या बात है? सिंपल, मेजरेबल, अटेनेबल, रेलेवेंट, टाइम बाउंड। हम लोग प्रोसेस और प्रोडक्ट गोल्स पे चलते हैं, कि ये नहीं करते कि हम 6 महीने के बाद का प्रोडक्ट बताएंगे। हम लोग छोटे छोटे टारगेट्स रखते हैं, लाइक 1 महीने का, 2 महीने का, 3 महीने का, इस तरह। हाँ, इस तरह के हम लोग टारगेट्स रखते हैं। अगर मैं बोलूं 6 महीने का टारगेट दूंगा, तो वो क्लाइंट बोलेगा यार मैं 6 महीने ट्रेनिंग करूं, 6 महीने फीस पे करूं। क्या बात है, सही तो बात वो है। फिर गेट रेट हो जाएगा ट्रेनर से। हाँ। इससे ट्रेनर्स के इंप्रेशन भी बुरा पड़ेगा। दैट्स व्हाई मैं ये कोशिश करता हूं कि छोटे छोटे गोल्स बनाएं, वो अचीव हो तो उसके बाद फिर बढ़ते जाएं। ईद कैसे गुजारते हो? ईद पे आपका क्या गोल होता है? मैं कहता हूँ जिंदगी में हमेशा 2 तरह के गोल होते हैं, एक फुटबॉल में होता है, एक आपकी लाइफ में होता है, और दोनों ही बहुत अहम है। जी सलमान। अच्छा, ईद जो है सबसे पहली चीज नमाज, सही है। और इस दफा की ईद जो है वो अचानक हो गई, बेधड़क ठीक ही नहीं हो गई। रजा भाई एक बात बताएगा, बेधड़क तो हो गई। ये तो फलस्तीन में जो जुल्म हुआ, बाखुदा रजा भाई, उसके बाद मेरी ईद तो बड़ी फीकी पड़ गई। क्यों मुसलमानों पे इतना जुल्म हो रहा है? क्या ऐसी बात है रजा भाई? आपकी पर्सनली आपको कैसा फील हुआ जब आपको इतना ये बड़ा सानिया का पता चला जो वहां पे हुआ है? जाहिर बात है आतिफ भाई, तकलीफ तो होती है, बहुत क्योंकि वो तकलीफ भी हमारे मुसलमान भाई हैं, और हमारी तो बचपन से सुनते हुए आ रहे हैं कि फ़लस्तीन के जो हालात हैं, और एक टेररिस्ट कंट्री है, मैं तो इसको बिला झिझक और बिला धड़क बोलूँगा कि वो एक टेररिस्ट कंट्री है इसराइल, और उसने वहाँ पे जुल्म किया नमाजियों को। और आजकल, पहले तो बड़ा मुश्किल होती थी ये सब चीज़ें आना, राइट नाउ द सोशल मीडिया इतना ज़बरदस्त, सारी चीज़ें आ जाती हैं रजा भाई, ऐसा ही आ गई। किस तरह उन्होंने नमाज पढ़ी है, किस तरह मस्जिद अक्सा में पत्थर रख कर बैठे हैं। तो हम दुआ कर सकते हैं जी, और ये कह सकते हैं अल्लाह ताला हमारे। रजा भाई, हम बात यहीं से स्टार्ट करेंगे। नाज़रीन, इस वक्त हमारे शो में टाइम हुआ है छोटे से ब्रेक के बाद, कहीं नहीं जाना, बहुत मज़ा करना है, क्योंकि हमारे साथ एक स्पेशल गेस्ट भी मौजूद हैं। मैं आपको उनकी खिदमत के हवाले से और बहुत सारी चीज़ें बताऊंगा। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। जज़ाकल्लाह। बहुत अच्छे जी नाजरीन, वेलकम बैक। अब हम ब्रेक से पहले बात कर रहे थे रजा भाई से रिगार्डिंग फ़लस्तीन और इसराइल के वाले थे। जी रजा भाई, प्लीज़ अपना कमेंट देगा आप। तो बस आप सही कह रहे हैं, बिल्कुल फ़लस्तीन और कश्मीर के जो मजलूम अवाम हैं, हमारे मुसलमान। सर, इमरान खान साहब ने आवाज़ उठाई, तैयब उर्दुगान साहब ने आवाज़ उठाई, और ऐसी आवाज़ उठाई जिसको पूरी दुनिया ने सुना, और विदाउट एनी डाउट और बगैर किसी खौफ के और बेधड़क इन्होंने आवाज़ उठाई है। रजा भाई, बहुत अच्छी बात है। और सभी अफसोस कितना होता है आपको रजा भाई ये सुन के कि हम बेबस हैं, कुछ नहीं कर सकते, हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है, मगर हमारे भाई वहां रो रहे हैं, तकलीफ में। हम उनके लिए दुआ कर सकते हैं, दुआ कर सकते हैं। इसके अलावा ये कह सकते हैं अल्लाह ताला हमें इतनी जुर्रत दे, और अल्लाह ताला हमें फाइनेंशियली इतना मजबूत करे, और हमारी कंट्री का वक़ार इतना बुलंद करे कि हमारी बात, हमारे वज़ीर आज़म सदर की बात को सुना जाए और उस पर यूएनओ पे अमल किया जाए। क्या बात है रजा भाई, थैंक यू सो मच। यासिर, मैं आप तीनों से पूछता हुआ आ रहा हूँ कि तुम्हारी वालदा का तुम्हारी ज़िंदगी में और तुम्हारी इस फील्ड में यासिर क्या रोल है, प्लीज़। तो भाई, मेरी वालदा का, मेरी खास तौर पे जितनी फिटनेस जर्नी रही है, वालदा का साथ तो हमेशा रहता ही है, लेकिन इसमें बहुत खास रोल है। क्या बात है? मेरी डाइट, सबसे पहली चीज़ ये, बॉडी बिल्डर जब तैयारी कर रहा होता है ड्यूरिंग कंपटीशन, तो वो इतना डाइट उसने अपनी जो है वो लीन की भी होती है, इतनी बॉडी के अंदर एनर्जी नहीं रहती है, डबल वर्कआउट होता है, ट्रेनिंग होती है कि अपनी डाइट खुद बना सके। तो उसमें मेरी वालदा का बहुत बड़ा रोल है। जो मैं पहुंचता था तो मेरी डाइट रेडी होती थी, ब्रेकफास्ट हो, लंच हो या डिनर की डाइट। क्या मैसेज वालदा को देना चाहूंगे? उस वक्त घर में आपको सुन रही हैं आंटी, मैं आपको बहुत ही सलाम करता हूं, अल्लाह पाक आपको जिंदगी दे, सेहत दे। तमाम वालदा को, मेरी वालदा अभी दुनिया में नहीं है, अल्लाह पाक उनको जन्नत फिरदौस में आला मुकाम दे। माँ एक ऐसी हस्ती है, मैं जिंदगी की एक एक सेकंड में अपनी वालदा को मिस करता हूँ। आप लोग खुशनसीब हैं, यासिर, रजा भाई, सलमान, शोहरत, अपनी वालदा का बहुत ख्याल रखना। यकीन करो, जब ये दुनिया में नहीं होंगी ना, तुम एक एक सेकंड इनको याद रखोगे। वालदा से बड़ी कोई नेमत नहीं है। जी रजा भाई, आप अपनी वालदा के वाले से क्या कहना चाहेंगे? मैं ये समझता हूँ कि अल्लाह ताला की तरफ से दिया हुआ सबसे बेहतरीन तोहफा। क्या बात है, वाह वाह, बेहतरीन तोहफा माँ और बाप का है। आप हर रिश्ता बना लोगे, हर रिश्ते में खोट होगा, कोई भी रिश्ता हो, माँ सिवाय माँ के और बाप के। शोहरत, क्या कहना चाहोगे? आपको आपकी वालिदा से कितना प्यार है, प्लीज ये मुझे बताना थोड़ा सा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने यहाँ पे मुझे बुलाया।
और मेरी वालदा का बहुत बड़ा रोल है हमारी लाइफ में, हम बच्चों की 4-5 बच्चों की लाइफ में, क्योंकि हमारे वालिद को इंतकाल हुए हुए तकरीबन 20 साल हो गए। तो 20 साल में हम लोग तकरीबन बहुत छोटे छोटे थे जब हमारी वालदा ने हमें बहुत अच्छा सपोर्ट किया, संभाला, एक सीधा रास्ता दिखाया कि अब आपको इस रास्ते पे चलना है, पढ़ाई भी करनी है, उसके साथ साथ जॉब भी करनी है। बाप का भी रोल अदा बाप का भी रोल अदा किया उन्होंने, हमें घर के साथ साथ बाहर भी उन्होंने हमारे ऊपर नज़र रखी कि बाहर मेरे बच्चे क्या कर रहे हैं। मतलब बहुत ही ज़्यादा उनको डबल एक तरह से उनकी ड्यूटी बन गई थी। तो मैं समझता हूँ मेरी वालदा ने मुझे बहुत हम 5 बहन भाइयों को बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। और मतलब वालदा तो ऐसी चीज़ है कि उनके लिए जितना भी बोला जाए कम है। शोहरत, मेरा आपसे अगला सवाल है 25,000 रुपए के लिए। आपकी वालदा इस वक्त आपको देख रही हैं, आप ये बताइए कि कितने बर्रे आज़म है इस पूरी दुनिया के अंदर, अगर याद है? 25,000 रुपए के लिए सवाल है मेरा लाइव। बर्रे आज़म सलमान, आप बताइए कितने बर्रे आज़म है टोटल? देखो शो शुरू हो चुका है, बताओ थोड़ा सा। 3 बर्रे आज़म है, गुड, ये तुमने मेरी नॉलेज में आज इजाफा किया। सलमान, टोटल कितने बर्रे आज़म है, कितने कॉन्टिनेंट? 7 हैं। कौन कौन से? 25,000 रुपए के लिए, 50,000 रुपए के लिए सवाल हो गया है। 50,000 रुपए के लिए, 75,000 रुपए के लिए, एशिया, 1 लाख रुपए के लिए, एशिया, यूरोप, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका। वाह। तो अच्छा, इसमें कैटेगरी वाइज बता देता हूँ कि बड़ा अहम है, याद रखना। एशिया नंबर 1 पे, फिर अफ्रीका है, फिर है आपका नॉर्थ अमेरिका, फिर साउथ अमेरिका, फिर अंटार्कटिका है जो कि खाली है, बर्फीला बचा है, ठीक है, फिर यूरोप है, और देन ऑस्ट्रेलिया। सबसे बड़ा एशिया और सबसे बड़ा ऑस्ट्रेलिया। मेरे लिए तालियां बजाओ, क्योंकि 75,000 के मैं अपने घर ही लेके जाऊंगा। मैंने ये सही जवाब दिया है ईद की खुशी में, और जमा आप लोगों ने करने अल्लाह खुश रखे। जी शोहरत, आपकी वालदा आपको इस वक्त सुन रही है, मेरी वालदा, आपकी क्या फीलिंग है? आप कैमरे में देख के अपनी वालदा से 2 मिनट बात करो। अम्मी, आपके लिए मैं जितना भी बोलूं वो कम ही रहेगा। और मतलब आप तो मेरी लाइफ में बहुत इम्पोर्टेंट किरदार अदा करती हैं। और मतलब ये कि मंजिला बच्चा हूँ, इसके बावजूद भी आपने मुझे बहुत सपोर्ट किया, बहुत प्यार किया। और मैं तो जैसे कहते हैं कि वालदा के लिए तो कुछ भी करें वो कम ही है। और लग कैसा रहा है इस वक्त? मज़ा आ रहा है? हाँ, ये बताओ। बहुत अच्छा लग रहा है, अच्छी फीलिंग है। अल्लाह पाक तुम्हें इसी तरह खुश रखे। रज़ा भाई, जो पाकिस्तान में आपने खिदमात दी हैं पाकिस्तान के लिए, मैं चाहता हूँ सभी सेट पे मैसम रज़ा भाई को एक सोवेनियर दें, दिल से इनके लिए तालियां बजाएं रज़ा भाई। रज़ा भाई पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा नाम है। मेरे लिए फ़ख्र की बात है, मेरे लिए एजाज़ की बात है कि मैसम रज़ा भाई हमारे शो में आए, अपनी मसरूफियत में से इन्होंने वक्त निकाला, और रज़ा भाई के हाथों इस वक्त पूरे पाकिस्तान, पूरी दुनिया में इनके शागिर्द बैठे हुए हैं। नाज़रीन, इस ब्रेक के बाद मैं आपको डायरेक्ट इनके ब्रायन और ली शागिर्द हैं, अच्छा आपके इनके एक और शागिर्द हैं, अगर टाइम मिला हम आपको उससे भी मिलवाएंगे। रज़ा भाई, ऑल ओवर द वर्ल्ड आपके शागिर्द मौजूद हैं। क्या ऐसी गिदड़ सिंगी है, क्या ऐसा फॉर्मूला है रज़ा भाई कि आपके जिम से हर महीने, हर साल हर कोई गोल्ड मेडलिस्ट, कोई सिल्वर आ नहीं रहा, कोई ब्रॉन्ज नहीं आ रहा, कोई गोल्डन नहीं आ रहा, हर कोई गोल्ड ही आ रहा है? रीज़न क्या है रज़ा भाई? कोई तावीज़ कराया हुआ है नज़र में? कोई बताओ आमिल वगैरह कि है कहाँ पे ये? कोशिश होती है, और जैसे आपने माँ का जिक्र किया कि इनकी दुआ के बगैर कामयाबी मिलना नामुमकिन है। कोशिश होती है, फिर आपकी सेल्फ प्रमोशन से ज़्यादा आपको ये लगे, आपको सबसे ज़्यादा आपको ये लगे कि आपने अपनी सेल्फ प्रमोशन से ज़्यादा ना उस बच्चे को सपोर्ट करना है जिसका शौक़ है, जो आपके कहने से आया है। और जैसे अभी आपके अगले गेस्ट ब्रायन ओनील भी होंगे, तो उनकी भी एक बड़ी स्टोरी है कि उन्होंने अभी मिस्टर पाकिस्तान का हाल ही में टाइटल जीता है क्लासिक फिज़िक का। तो वो भी एक ड्रामा था जिस तरह हम लोगों ने तैयारी की है बैठे बैठे। बस हुआ कि बस ये अल्लाह ताला का ख़ास करम है, और कोशिश करते हैं कि अपनी सेल्फ प्रमोशन से ज़्यादा लड़के पे फोकस किया जाए और उसको प्रमोट किया जाए, ताकि पाकिस्तान का, हमारे शहर का, हमारे सूबे का इमेज अच्छा। क्या बात है रज़ा भाई, बच्चे तो सारे हैं, कोई गोला है, कोई गोरा है, कोई काला है, कोई अच्छा है, कोई जैसा है। आपको अपने तमाम बच्चे पसंद होंगे, मगर कोई एक आपका स्टूडेंट रज़ा भाई, सिर्फ एक आज आपको नाम लेना पड़ेगा लाइव शो में, जिसकी बात से आपके सीने में ठंड पेगा योग, वो कौन सा है? चले 3 बता दें, छोड़ें 3 बता दें। सारे के सारे जितने माशाल्लाह मुझे 10-12 साल हो गए,
और अल्हम्दुलिल्लाह 20-22 मेरे पास मेडल्स टाइटल वगैरह हैं। माशाल्लाह रजा भाई, मुझे पता है। नेशनल इंटरनेशनल तो सारे माशाल्लाह से, चाहे उसमें मलिक हो, महराज हो, खतीब हो, रोज़ी हो, अली शकीब हो, और जिन जिन के नाम मैं भूल रहा हूँ, यासिर, ब्राइन ओनील, और जितने स्टूडेंट हैं, मुझसे काफ़ी नाम मिस हो जाए तो कोई बुरा ना माने। तो बिल्कुल ऐसे हैं, जैसे हमारी अम्मी कहती हैं कि बच्चों का मुझसे पूछते हैं किस बच्चे को ज़्यादा चाहती हैं, तो वो कहती हैं 5 उंगलियां जिसको काटोगे तकलीफ। मुझे पता था रजा भाई नाज़रीन नाम नहीं लेंगे। जब भी मैं इनसे पूछता हूँ कि किसी एक का नाम बताएं, कहते हैं आतिफ जिस तरह माँ के सारे बच्चे होते हैं कि मेरे भी सारे बच्चे हैं। सलमान, तुम यंगेस्ट फिटनेस ट्रेनर हो जी भाई। कोई 2 जुमलों में कोई ऐसी डाइट, कोई ऐसी बात हमारे नाज़रीन को तुम बताना चाहोगे जो उनके लिए बहुत ही अफादा रखे, बहुत उनको फायदा हो चीज़ से? एक तो सबसे पहले कि आप अपनी लाइफ से वाइट राइस और वाइट शुगर निकाल दें। ठीक है। ब्राउन राइस और ब्राउन शुगर। वाइट शुगर तो चाइना में बोलते हैं वाइट पॉइजन है, यूज नहीं करते बोलो। क्योंकि वो हर सिंपल बोलूंगा कि सैचुरेटेड फैट अपनी लाइफ से निकाल दें। ठीक है। हाई एलडीएल निकाल दें, हाई डेंसिटी एचडीएल कोलेस्ट्रॉल यूज करें, और जितना हो सके कि आप जितना ऑर्गेनिक रहेंगे ना, जितना ऑर्गेनिक फूड रखेंगे, उतनी आपकी एज प्रोलॉन्ग होगी, उतनी आपकी स्किन नॉरिश करेगी। वो पानी ज्यादा से ज्यादा इंटेक करें। और सलमान, रजा भाई के हवाले से तुम क्या कहना चाहते हो? तुम्हारा इनके साथ एक काफी दरीना साथ रहा है, इनके मुतालिक 2 लाइनों में तुम इनकी तारीफ किस तरह से करोगे? देखिए, मैं 12 साल का था जब मेरे वालिद साहब का इंतकाल हुआ ना। अगर उसके बाद मुझे इनकी रहनुमाई नहीं मिलती तो मैं आज भटका हुआ होता। इन्होंने मुझे बड़े भाई की तरह, बाप की तरह हाथ रखा मेरे ऊपर, और मैं बच्चा था बहुत ज्यादा। उस वक्त मेरी एज ऐसी थी कि मैं कुछ भी गलत रास्ते पे भी लग सकता अभी था। भी आप यंग हो माशाल्लाह से यार। तो वो मैं आपको लाइक 16-17 साल पहले की बात बता रहा हूं। बिल्कुल टीन ही होगी, सही बात है। तो अगर ये ना होते तो आज मैं नहीं होता इस जगह पे बैठा। मतलब तू जो नहीं तो कुछ भी नहीं वाला सीन। बिल्कुल। आतिफ भाई, मैं एक मुख्तसर बात कहूँगा कि हमारा आने का मकसद है कि आम लोगों को फ़ायदा हो। वैसे मैंने काफ़ी शो किए हैं, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं अपने घर के ड्राइंग रूम में बैठा हुआ हूँ और हम आम गैदरिंग में। शुक्रिया आपका, बहुत नेक्स्ट लेवल का आपका माशाल्लाह से प्रोग्राम। बहुत बहुत शुक्रिया आपका सर। ये नदीम उस्मानी साहब की काबिशें हैं सर कि हम ये कर रहे हैं सब बैठ के। बिल्कुल। अल्लाह नदीम उस्मानी भाई को भी जिंदगी से दे। ही इज अ वेरी सीनियर पर्सन डूइंग वेरी नाइस जॉब सिंस रियली वेरी लॉन्ग। जी रजा भाई, इसका अजर इन्हें अल्लाह ही देगा, जिस तरह ये प्रमोट कर रहे हैं फिटनेस को और बॉडी बिल्डिंग को। मुख्तसर ये कि मेरा एक मानना ये कि अल्लाह ताला ने आपकी एक लाइफ लिख दी है, एक उम्र लिख दी है। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने इसको बीमारी में गुजारना है या चलते हाथ क्या बात है रजा भाई, खुश रहो। आपने अपनी लाइफ, अब सबसे पहले अगर आपको अपने आप से प्यार है ना, तो आप फिटनेस की तरफ आएंगे। जैसे सलमान भाई ने बताया कि आपने वाइट राइस, शुगर ये ख़त्म करना है, सरसों का तेल, ऑलिव ऑयल, चहलकदमी, कोई जिम ज्वाइन करें और नेचुरल तरीके से। मैं ये नहीं कहूँगा कि आप कोई जिस तरह सलमान ने कहा एक ऑर्गेनिक एक्टिविटीज को अपनाइए, कोई शॉर्टकट नहीं करें, कोई शॉर्टकट नहीं, बस ना कोई शॉर्टकट नहीं लेना आपने अपनी लाइफ से प्यार करना है, मेहनत के ऊपर यकीन करना है। क्या बात है। आपने अपनी डाइट को बैलेंस रखना है, ज्यादा फैट वाली चीजें नहीं खानी, गाय के गोश्त से अवॉइड करना है और ऑर्गेनिक फूड के ऊपर रहना है। बिल्कुल भाई। अपने आप से प्यार करना है, अपनी फिटनेस पे तवज्जो देनी है, ओवरवेट नहीं होना, और किसी भी, हमारा मजहब भी कहता है, गैर अखलाकी गैर शरई हरकतों में पड़ के अपनी जिम्मेदारियों से मुंह नहीं मोड़ना, ना ही अपनी फिटनेस पे कॉम्प्रोमाइज करना। जैसे हमारे दीन इस्लाम ने सलमान भाई ने कहा कि 12 साल की उम्र में उनके वालिद का इंतकाल हो गया। वो चाहते तो किसी गलत एक्टिविटी में भी जा सकते थे, लेकिन आपने उनको संभाला और बहुत अच्छे उनको सीधे रास्ते पे लेकर गए और अच्छी जगह पे लेकर। अच्छा, ये सलमान भाई का बड़ापन है कि संभल गए। मैंने तो काफी लोगों को कोशिश की संभालने की, लेकिन कुछ लोग संभले और कुछ नहीं संभले। इसी तरह बस जिस तरह मैं यासिर की बात करूंगा कि इसको अल्लाह ताला ने बहुत शॉर्ट टाइम में मिस्टर कराची, मिस्टर सिंध होना, अपने सूबे का, अपने शहर का, 3 करोड़ आबादी का, 3 करोड़ आबादी एक मिस्टर होना, और बहुत शॉर्ट टाइम में इसका कैरियर ही 2-2.5 साल का। रजा भाई, यासिर को मुझे और आपको पता है लोगों ने कितना डीमोटिवेट इसको किया कि यासिर तेरा कुछ नहीं हो सकता, तू ये छोड़ दे, ये कर वो कर, तेरा बेड़ा गर्क हो जाएगा, तू कुछ नहीं कर सकता, कंगाल हो जाएगा। मगर यासिर भाई, यासिर ने जो कर दिखाया है, क्या ये वो बहुत बड़ी मिसाल कोई मिलती है रजा भाई को यार? मैंने अपनी लाइफ में नहीं देखी माशाल्लाह। काफ़ी अच्छी कंडीशनिंग थी इसकी स्टेज के ऊपर, और बहुत असल बात ये बहुत शॉर्ट टाइम में किया इसने। बेसिकली एक बहुत ही जूनियर लड़का था,
जो सामने ही आया था रजा भाई, बिल्कुल रॉ था। मतलब आप 135 केजीज का वेट था। अब इसकी कंडीशन देखें तो एक्स्ट्राऑर्डिनरी। रजा भाई मेरी तरह फिट रहना हर किसी की बस की बात छोड़िए, फिट रहने का सबसे मैं आपको बेहतरीन राज बताता हूँ, खुश रहें। नाज़रीन मैं आपको 2 मिनट में ऐसी थेरेपी बताऊंगा कि आप लोगों की जिंदगी बदल जाएगी। आप अपने आप को 24 घंटे में 2 मिनट देख नहीं सकते और टेंशन अपने जिस्म की है जिसको तो नाज़रीन कभी भी डोंट केयर अबाउट योरसेल्फ, आप हमेशा अपनी रूह को संवारने की कोशिश करें। लोग जब भी देखेंगे आपके ऐब ही देखेंगे, इंसान ने जब भी देखे लोगों के ऐब देखे, ये मेरा खुदा ही है जो आपको अंदर से बेहतरीन तरीके से जानता है। और कोई आखिरी बात सलमान भाई कुछ कहना चाहेंगे, इसके बाद हम अपने शो का बाकायदा इख्तिताम करेंगे इंशाल्लाह ताला। नहीं, बस आप जैसे हमने रमज़ान में एक अच्छी लाइफ जो है ना हमने एक्सपीरियंस की, सिन फ्री लाइफ, तो हम चाहते हैं कि रमज़ान के बाद भी हम अपने साथ इस्लाम को और अल्लाह के नाम को जोड़े रखें। और वही आपने जो मस्जिद अक्सा से रिलेटेड एक चीज़ पूछी थी, तो हमारा वो 3rd हॉलीएस्ट प्लेस है, हमारा नहीं सबका, ठीक है मस्जिद अक्सा। सर हमारे साथ सलमान छोड़ी, मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ। रजा भाई मैं चाह रहा हूँ विक्टर भाई को भी प्लीज बुला लें, ब्रायन और नील भाई को, फखरे पाकिस्तान को, फिर आ जाएं आप प्लीज माइक लेके। विक्टर भाई के लिए बहुत सारी तालियां होनी चाहिए। इधर आ जाएं ब्रायन भाई। रजा भाई इनकी खिदमात के हवाले से बताएगा सबको, आगे तो उसके बाद हम इनका लेते हैं कि इन्होंने क्या क्या टाइटल जीते हैं, पूरी दुनिया को पता होना चाहिए। ब्रायन माशाल्लाह से इंटरनेशनल प्लेयर है, आर्नल्ड क्लासिक खेला हुआ है और इस साल 2021 में मिस्टर पाकिस्तान मैन क्लासिक फिजिक हुए हैं और इनका मेन क्लासिक में होना कितनी बड़ी बात है रजा भाई। ये फर्स्ट टाइम कैटेगरी इंट्रोड्यूस हुई थी IFBB की तरफ से। हमें जो दुनिया की सबसे बड़ी बॉडी बिल्डिंग और फिटनेस की एसोसिएशन है जिससे हम लोग एफिलिएटेड हैं, उनकी तरफ से ये हमें आया था कि हमने अपनी सारी कैटेगरीज को जो है ना वो रखना है इस दफ़ा। तो ये फर्स्ट टाइम हुआ था, तो फिर मेरी इससे मुझे पता था ये इंटरनेशनल मैं इसको भेजता था बाहर क्लासिक के लिए, मैन क्लासिक फिजिक के लिए। तो मैंने इसको बताया तो ये मेंटली तौर पे प्रिपेयर नहीं था, ट्रेनिंग कर रहा था, लेकिन मैंने इसको 1.5 महीने पहले बोला, मैंने कहा ब्रायन तुमने ये करना है, इसलिए ये कैसे होगा, मैंने कहा और अल्लाह पाक ने करके दिखाया। ब्रायन और नील एंड में कुछ देना चाहते हो, हम अपने प्रोग्राम का फिर इख्तिताम करेंगे। इस वक्त आपकी क्या फीलिंग है? आपके उस्ताद यहाँ बैठे हुए, वो आपका कैमरा आपको पूरा पाकिस्तान देख रहा है और सुन रहा है जो आपने अचीवमेंट की, प्लीज इसको आप बताएं, उसके बाद हम अपने प्रोग्राम को वाइंड अप करते हैं। वालेकुम सलाम, ईद मुबारक सबको। और मैं जो भी आज जिस लेवल पर हूँ वो रजा भाई की वजह से हूँ। जैसा कि कि ऑल ऑफ अ सडन हम लोग का प्लान बना ये मिस्टर पाकिस्तान का क्लासिक फिजिक खेलने का, तो अचानक से बस इन्होंने मुझे बोला, मैंने कहा नहीं हो सकता, मैंने करते हैं। फिर हम लोगों ने आपस में एक दूसरे से बात करी, फिर हम लोगों ने आपस में एक दूसरे से बात करी। इसके बाद हम लोगों ने फिर एक दफ़ा कहा कि चलें वीक बाय वीक हम लोग अपने आप को अपनी प्रोग्रेस देखते रहे। माशाल्लाह ये हो गया, एंड ऑफ द डे हम लोग ने टाइटल अचीव किया। बहुत सारी ब्रायन और नील के लिए तालियां होनी चाहिए। नाज़रीन हमें पता ही नहीं चला शो कब शुरू हुआ कब खत्म हुआ। हमारे नदीम उस्मानी साहब की आ रही है कि प्लीज आपके प्रोग्राम का टाइम खत्म हो चुका है। नाज़रीन खुश रहेगा, बहुत बहुत शुक्रिया, अल्लाह आपको जिंदगी दे, सेहत दे। मैं आपका अपना उस आतिफ रहमान खान ईद की इस खुसूसी ट्रांसमिशन से आप लोग से इजाज़त चाहूंगा। खुश रहें, जज़ाकल्लाह, थैंक यू सो मच, पाकिस्तान जिंदाबाद।